सीताराम यन्मानसं लीयते सीताराम गुणानिसिद्धिः यज्जीवया सीताराम विचित्ररूपमणि यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं नीलांबज श्यामलकोमलां सीतासमारो बाणो नमामि रामं रघुवंशं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकां वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो भक्ति भगवन्ते चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासक विघ्न अनेक हर जो आए विराजिए कथा सुनो तुम श्रोता या माल के तुम पद रज तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस इनके सकल मनोरथ पूर्यो श्री राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री वर्तमान जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो ती सत्य, सुदृढ़ हरि शरण बता। श्री रामानंद पद पाए भयो, अति भक्ति की सीमा। गुणे असंख्य निर्मोल, संत घरी राखत ग्रीवा। परस प्रणाली सरस भई, परस सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो, नाहर को उपदेश दियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहर स्वामी जी, इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री पीपा जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि पीपा जी ने भक्ति भगवंत गुरु की जैसी सेवा की, उसको देख करके सुन करके उपासना की प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। सरस का तात्पर्य है रसमय हो गई। भक्ति का अर्थ ही है रस। वहाँ चारों तरफ से रस की वर्षा हो रही है, वही भक्ति है। भगवान का नाम रसमय है, भगवान का रूप रसमय है, भगवान ने जो विभिन्न प्रकार की लीलाएं की वो रसमय है, और हम लोग जहाँ बैठे हैं भगवान का धाम वो भी रसमय है। अपने आप को रसमय सरोवर कर देना, बस यही भक्ति का लक्ष्य है। जिसके जीवन में रसमय भक्ति आई, उसका हृदय कभी सूखा नहीं रहता है, सरस बना रहता है। पीपा जी के पावन चरित्र से इन चारों का प्रकाश हुआ है, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का। और आगे आप सुनेंगे
इनका हृदय सरस था, इसलिए ये जिसे मिले उसे सरस बना दिया। हमारे अंदर कोई चीज होगी तभी तो दूसरा ग्रहण करेगा। जब कोई वस्तु है ही नहीं तो क्या ग्रहण करेगा कोई? इसी सरसता का वितरण करने के लिए संत पहले गांव-गांव, नगर-नगर जाते थे। उनके हृदय की जो सरसता थी उसे जीव मात्र में देने के लिए यात्राएं निकलती थी, भ्रमण करते थे। सृष्टि के अनंत अनंत जीव हैं जो नहीं आ सकते वृंदावन धाम, नहीं आ सकते श्री अयोध्या धाम, लेकिन ये संत कितने उदार हैं, वो नहीं आ सकते तो उनके पास जाते। हजारों हजारों मीलों की यात्राएं करके ये संत इसी रस को हृदय में पहुंचाने के लिए गए, क्योंकि इस रस के बिना काम नहीं चलता है। हृदय जितना सूखा रहता है विकारों का हमला उतना तेज होता है, और हृदय जब सरस हो जाता है तो इनको कहीं जाने की जगह ही नहीं मिलती। बाहरी कोई साधन इसका विकल्प नहीं है। गोस्वामी ने विनय पत्रिका में लिखा, छूटवे के जतन विशेष बाधो जायो। भक्ति को छोड़ करके अन्य कोई भी उपाय करेगा तो इन अंतःकरण को विकारों से मुक्ति के और बंधता जाएगा, और बंधता है। ये पंक्ति बड़े काम की है। छूटवे के जतन विशेष बांध हो जाए। हमको जाना है दिल्ली और हम बंबई की तरफ जा रहे हैं तो रास्ता और बढ़ गया ना। वृंदावन से दिल्ली का जितना रास्ता था वो तो ठीक है, अब बंबई चल दिए तो उतना रास्ता और बढ़ गया। अंतःकरण के विकारों की मुक्ति के लिए हम जितने साधन करते हैं, जितने उपाय करते हैं, और बंधते जाते हैं, क्योंकि उसका उपाय नहीं है। छूटवे के जतन विशेष बांधो जाए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी को छोड़ करके हम किसी का आश्रय लेंगे और बनते जाएंगे, और बनते जाएंगे। कुछ भाई जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया कि तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक है, इस मनुष्य का एक बहुत बड़ा सदगुण है, एक बहुत बड़ा दुर्गुण भी है। सदगुण क्या है? इससे सीधे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, सदगुण है। और दुर्गुण क्या है? इससे आप अनंत अनंत कोटि जन्मों तक नरक की प्राप्ति कर सकते हैं। गोस्वामी ने लिखा है, जिन्हें भगवान की तरफ अभी तक जो नहीं चले वो साक्षात नरक का स्वरूप है। जैसे नरक में भट्टियां जलती हैं, व्यक्ति को ताप होता है, पीड़ा होती है, ऐसे पूरा जीवन ही जलते हैं। चाहे आकाश में हवाई जहाज में घूमे, चाहे बड़े मूल्यवान आभूषण पहने, वो लोग कुछ नहीं है। ते नर नरक रूप जीवित जगो, ते नर नरक। एक नरक तो मरने के बाद प्राप्त होता है, और ये चलता फिरता नरक। और इनकी सन्निधि में जो आएगा उसको भी वो ताप लगेगा। अरे आग के पास बैठेंगे ताप नहीं लगेगा? बताओ, जहां मल भरा हो वहां से निकलेंगे दुर्गंध नहीं आएगी। साक्षात नरक का रूप है। आज तक जिसका रुख ठाकुर की तरफ में हुआ वो साक्षात नरक का घर है, कभी वहां जाना नहीं, दुरुस्त जाओगे। ते नर नरक रूप जीवत जगो, भव भंजन
पद विमुख अभागी, विमुख अभागी, विमुख अभागी। संतों की सभा में से अभागी कहा जाता है। हमारे संसार में क्या है बताओ? हमारे यहाँ भाग्य का निर्णय कैसे होता है? किसी के पास बड़ी संपत्ति हो, बड़े सागर, बड़ा भाग्यवान है। संतों की सभा का सर्टिफिकेट नहीं है, ये हम लोगों की सभा का सर्टिफिकेट, क्योंकि उसकी दुर्गति होने वाली है। इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसने भजन नहीं किया तो बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है उसकी। तो कहाँ भाग्यवान है? अभागी है। तुलसीदास हरि नाम सुधात जी, तुलसीदास इसलिए अभागी है कि यहाँ के अमृत नहीं पिया उसने, विष पिया। हरि नाम सुधा अमृत, खुला हुआ अमृत है, नहीं पिया उसने, इसलिए अभागी है। सट हट पियत विषय विश्व मांगी, पियत विषय विश्व मांगी, विषय विश्व मांगी। इन संतों के हृदय में जो भक्ति का रस है बड़े उदार होते, वितरित करने के लिए यात्राएं करते थे। पुराने में जमात चलती थी। मुझ महाराज जी कहते थे कोई संत थे राघवदास जी, उनके साथ 5000 संत चलते थे जमात में। 5000 की संख्या कम होती बताओ उस भक्ति रस का वितरण करने के लिए। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, श्री पीपा जी ने सीता सदरी से कहा कि देखो कई दिनों से इतनी भीड़ आ रही है, भगवान का भजन नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए? सीता सदरी ने कहा इसी समय इस स्थल को छोड़ देना चाहिए। जहां भगवान का भजन न हो वहां एक क्षण नहीं ठहरना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मीरा जी ने पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को, आप मेरे पिता के समान हैं। इस समय ऐसी परिस्थितियां चारों तरफ मेरे यहां हैं, मेरे भजन में बहुत बाधा हो रही है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। आप बताओ, आप ठाकुर जी के एकदम समीप हो, मुझे तुरंत उत्तर दो, मुझे क्या करना चाहिए। और गोस्वामी जी ने उसी समय 4 पंक्तियां लिखी, तजिए ताहि कोटि बैरी सुम यद्यपि परम सती, जाके प्रिय न राम छोड़ दो। किसी ने छोड़ा? बोले हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंतु ब्रज बन तही, भय मुद
त्यजा क्या? बोले हाँ त्यजा। किसने त्यजा? बोले परम स्नेहियों का त्याग किया। स्नेही नहीं, स्नेही दूर के होते हैं, काका दादा ये। और परम स्नेही कौन होता है? पुत्र, माँ, पति, पत्नी, गुरु, ये परम स्नेही। इन्होंने इनका त्याग कर दिया। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। विष्णु जी ने अपने सगे भाई का त्याग कर दिया। श्री भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। बलि जी ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। और ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। इन्होंने त्याग किया तो आज उनकी निंदा हो रही है क्या? आज उनकी बोले नहीं नहीं नहीं, इनका पावन यश गा करके हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भाई मुद मंगल कारी, मुद मंगल कारी। पत्र मिला और मीरा जी ने उसी क्षण उस भूमि का त्याग कर दिया और सीधा द्वारकापुरी आए और अंतिम समय तक श्री द्वारकापुरी में निवास किया। सीता सहचरी ने कहा, ब्राह्मणनाथ, जहां भजन न हो उस स्थल को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तुरंत वहां से चल पड़े। कहते हैं घनघोर जंगल में चले गए। लोगों के बीच में रहे तो मन उब गया था। अब एक और बिल्कुल जहां कोई आदमी ना दिखे वहां चलते। घनघोर जंगल में चले गए। कई देर से भोजन नहीं मिला। जंगल में कहाँ भोजन मिले? कहीं जल मिलता था, कहीं नहीं मिला, लेकिन भजन हो रहा था। जल नहीं मिला लेकिन भजन हो रहा था। यहां प्रियदर्शी कहते हैं कि पहली रात निकली, दूसरी रात निकली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं रात में की बात है। छठी मिलान बन में पठान भेंट भई। छठी मिलान बन में पठान लई छीन दिया, क्यों चैन प्रभु धाए हैं। चैन प्रभु धाए हैं, चैन प्रभु धाए हैं, चैन प्रभु धाए हैं, चैन प्रभु धाए हैं। बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। वन में छठी रात में बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। एक पठानों का दल आ रहा था, हथियारों से लैस। मुसलमान में पठान होते हैं। करीब 50 लोग थे। लोग सबके हाथ में बंदूक, सबके हाथ में तलवार। वो दल आ गया। और देखो रात का समय, उनकी दृष्टि सीता सहचरी के ऊपर पड़ी। दृश्य एक होता है लेकिन दृष्टि अपनी अपनी होती है। सीता सहचरी की सुंदरता देख करके उनके मन में बेईमानी आ गई। पठानों के सरदार ने कहा, इसे उठाओ और अपने साथ ले चलो। इसके साथ में केवल एक व्यक्ति है और हम लोग 50 हैं। इस व्यक्ति के साथ में कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोगों के पास हथियार है। इसे उठाओ और ले चलो।
ये दोनों जा रहे थे, आगे आगे पीपा जी, पीछे पीछे सीता सचरी जी। वो लोग आए और सीता सचरी को उठाया। पठान लोग घोड़े में थे, सब सैनिक के वेश में घोड़े में थे। तो उनका जो सरदार था उसके घोड़े के आगे सीता सचरी को बैठा दिया और चल दिया। अब यहां आप देखो, सीता सचरी को पठान लेके घोड़े में बैठा के चल दिए, लेकिन पीपा जी ने ना आवाज की, ना चिल्लाए, ना मना की, ना उनसे लड़ाई की। उनकी आंखों के सामने ले जा रहे, कुछ नहीं बोले। ठीक है, वो जैसे पहले भजन कर रहे तो ऐसे भजन कर रहे, कुछ नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में श्री ठाकुर जी की विधान की मंगलमय भावना करना ये स्वभाव हो जाता है भक्तों का। इसमें कोई हरी इच्छा है। लौकिक दृष्टि से कितना बुरा है, लेकिन भक्तों का अपना भाव है। एक शब्द तो बोल देते, कुछ नहीं। हरि इच्छा भावी बलवान, हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारत शंभु सुजान, हृदय विचारत शंभु सुजान। देखो, एक पक्ष तय हुआ कि पीपा जी कुछ नहीं बोले, अपना भजन कर रहे, वहीं खड़े कर, सीता से चली जा रही। और दूसरे पक्ष की बात सुनो, कम से कम सीता सचरी को तो आवाज लगानी थी पीपा जी को कि बचाओ, पकड़ो, कुछ करो। अरे रात का समय, जबरदस्ती उठा करके घोड़े में बैठा के कोई ले जा रहा है, तो उनको तो आवाज लगानी थी कि मेरी रक्षा करो। क्या बात, उन्हें बिल्कुल आवाज नहीं लगाई। एक बार भी पीपा जी का नाम नहीं लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, जब हमने जीवन की भागदौड़ ठाकुर जी के चरणों में सौंप दी, शरणागति का पहला लक्षण है कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे, इसमें दृढ़ विश्वास होना है, पहला लक्षण है। ठीक है, कोई व्यक्ति रक्षा करेगा नहीं, कोई संबंधी रक्षा करेगा नहीं, जिनके चरणों में शरीर को सौंपा वो रक्षा करेंगे। इसलिए सीता सचरी ने पीपा जी को आवाज नहीं लगाई। किसको आवाज लगाई? कहाँ बिसारी राम कृपा सोनो, हाँ जी, कहाँ बिसारी राम कृपा सुनो। हे प्रभु, आपने कृपा करना
भुला दिया क्या? जिहि करुणा सुने द्रवत दीन दुखो, धावत हो तजि धाम, कहाँ बिसरी रो कृपा सुनो। एक एक रिपु से त्रासित जन, एक एक रिपु से तुम राखो रघुवीर। अब मोहि देते दुसै दुख बहुविधि, खस न हरहु भवीर, अजि कस न हरहु कहाँ बिसारी राम। कृपा सुनो कहाँ बिसारी राम, कृपा सुनो कहाँ बिसारी राम। द्रौपदी ने भी पुकारा भगवान श्री कृष्ण को। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन सीधे नहीं पुकारा। पहले तो उनको 5 पति थे, उनकी तरफ देखा कि ये रक्षा करेंगे। राज दरबार में बैठे हुए वरिष्ठ लोग थे, श्री भीष्म में श्री द्रोणाचार्य जी, इनकी तरफ देखा, ये रक्षा करें। जब इनकी तरफ से कोई संकेत नहीं मिला तो अपने शरीर की ताकत की तरफ ध्यान गया कि मेरे भी तो ताकत है, मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। और चौथे नंबर पर भगवान आए। जब शरीर ने भी साथ नहीं दिया तो भगवान को पुकारा। गज ने भी पुकारा ठाकुर जी को, ये सीधा नहीं पुकारा। उसके साथ हजारों हाथी थे, हजारों, पूरा परिवार था उसका। और उसको लगा कि मेरे को ग्रह से मुक्त करा दे। परिवार वालों ने आपस में सलाह की, हाथियों ने, कि ये काम करते हैं, जल में ग्रह का बल ज्यादा होता है तो हम लोग ग्रह को बाहर निकालते हैं, सरोवर के बाहर निकालेगा, इसको पसंद देंगे। कैसे निकाले? बोले एक काम करो, चैन बनाओ, श्रृंखला बनाओ। ये ग्रह बलवान है, इसलिए हमारे जो पति जो हाथी हैं उसको गहरे जल में ले जा रहा है। हम लोग चैन बनाए, एक हाथी दूसरे हाथी की पूंछ पकड़े, जिसका पैर पकड़े ना ग्रह, उसकी पूंछ दूसरा हाथी पकड़े, फिर उसकी तीसरा पकड़े, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे हम लोग हजारे वहां तक, स्थल तक चले जाए और वो स्थल वाला पूंछ खींचेगा तो सब हाथी बाहर आए। जैसे साकर से अपन कोई चीज खींचते ना 100 मिल करके, ऐसी योजना बनाई। कमाल का ग्रह था हमारा, एक झटका मारा, वो हजारों अंदर आ गए हाथी। सब अपने प्राण लेके भागे, बोले भैया इसको मरने तो हम भी मर जाएंगे।
और जब सब चले गए तो प्रभु याद आए। जब लगे गजे निज बल बरतो, जब लगे नेक सजो नहीं काम, निर्बल हुई बल राम पुकारो, आए आधे निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, गहलायो निज धाम, दुशासन की भुजा तक तुम्हें, दुशासन की बसन रूप वैश्या, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान के भक्तों के जीवन में ये प्रतिकूलताएं आती ही इसलिए, टटोलने के लिए, आश्रय किसका। ऐसी स्थिति में पता चलता है कि ठाकुर का आश्रय कि संसार का आश्रय है। भजन करने वालों के जीवन में निश्चित रूप से प्रतिकूलताएं आती हैं। भक्तमाल का एक भी ऐसा चरित्र नहीं है जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं ना है। यहां प्रतिकूलता का क्या काम? जिसका स्मरण करते ही संकट को संकट हो जाता है। गोस्वामी ने कवितावली में लिखा है कि व्यक्ति जब ठाकुर के नाम का स्मरण करता है संकट को संकट पड़ जाता है, मेरा क्या होगा। और उसके जीवन में प्रतिकूलता है, उसके जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? वो ठाकुर जी की इच्छा से आते हैं। हमें देखने के लिए हमारे जीवन में कितने प्रतिशत ठाकुर जी का आश्रय है और कितने प्रतिशत संसार का आश्रय है। क्योंकि जब तक पूर्ण आश्रय ठाकुर जी का नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो देखो आप सीता सहचरी के भजन को देखो, आप पति को नहीं बुलाया, पिपरी को नहीं बुलाया, बीच दियो रघुनाथ कहाँ सो राम पुकारी, बीच दियो कहाँ सो राम पुकार, आए सारंग पर आए शोक सागर तेटारी, आए सारंग पर शोक सागर तेटारी, शोक सागर तेटारी। कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है? एक संत कहते थे भगवान का नाम ठाकुर जी के जितना नजदीक है कोई चीज उतनी नजदीक नहीं है। भगवान का नाम ठाकुर जी के जितना नजदीक है कोई नजदीक चीज नहीं है। इसलिए आपके कहते ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं।
भगवान प्रकट हुए, श्री राम जी प्रकट हुए, लेकिन धनुष बाण लेके नहीं, नरसिंह रूप में प्रकट हुए। और नरसिंह जी का तुम्हारे सेकंड का काम है, मिनटों का नहीं। 50 को एक बार में जैसे आराम कर दिया, क्या बार बार मुख खोला जाए। प्रभु धाये प्रभु धाये, इन प्रसंगों का तात्पर्य क्या है? भगवान भक्त की रक्षा के लिए अहर्निश तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने जीवन की बागडोर के चरणों में सौंप दिया और ये करना, एक काम मनुष्यों का है। कृतज्ञ मनुष्य होता है, ठाकुर जी कृतज्ञ, अति कृतज्ञ प्रभु कृपा निधान, कृपा निधान, कृपा निधान। सीता चतुर्वेदी जी पीपा जी के पास आए, क्योंकि ये घटना आधा किलोमीटर दूर हुई। ये तो वही वृक्ष के नीचे बैठ गए, सीताराम सीताराम कर रहे हैं। जहां से पीपा जी का आरंभ, वही बैठ गए। आधा किलोमीटर आगे सब लीला हुई। उनकी मृत्यु के बाद फिर वापस सीता चतुर्वेदी जी आई, तो इनको मौका मिल गया पीपा जी को। बोले देखो, हमने पहले कहा था आपको कि आप घर में रह के भजन करो, महल में रह के भजन करो, आप मानी नहीं। अब देख लो आप कैसे कैसे संकट आते हैं। अब भी मौका है, आप जाइए और घर में रह करके भजन करिए। सीता श्री ने उत्तर दिया, संकट आया तो आपने दूर किया क्या? आया संकट तो किसने दूर किया बताओ? संकट हारी ने दूर किया। जिनके बल पर मैं आई उसने संकट दूर किया। आपको क्या परेशानी? मैं जिसके आश्रय में आई हूं उसने संकट दूर किया है। क्या कोई व्यक्ति किसी का संकट दूर करता है क्या? हमने एक बार एक घटना सुनाई थी अभी की 15-20 वर्ष पहले की, एक संत काशी से आए हम पहली बार वृंदावन, और बिहार जी का दर्शन करने के लिए गए। उस समय संत वेश में नहीं थे, गृहस्थ वेश में थे, और जीवन में पहली बार बिहार जी के मंदिर में गए। तो बड़ी अद्भुत बात थी, आंगन में जितने लोग थे सब गायब हो गए। बिहारी जी के आंगन में जितने लोग थे सब गायब हो गए, केवल सामने बिहारी जी और बिहारी जी का मुख खुला, और बिहारी जी ने कहा आओ मित्र। अब वो शब्द केवल उनको सुनाई पड़ा, आओ मित्र। मैंने सोचा कि बिहारी जी मेरे को मित्र कह रहे हैं, अब मैं पहली बार यहां आया, तो पूछ लेना चाहिए कि मैं आपका कैसे मित्र हूं, कब से मित्र हूं। तो उसने हिम्मत करके पूछा, प्रभु मेरा और आपका मित्रता का संबंध कैसे हुआ? तो बिहारी जी बोले द्वापर से है, द्वापर से। उसने ये बात स्वयं बताई हमको। तो बोले मैंने कहा महाराज द्वापर से हमारी आपकी मित्रता का संबंध है, तो मुझे जन्म बनारस में क्यों दिया? बनारस के रहने वाला, मुझे वृंदावन में क्यों नहीं जन्म दिया? आपने तो मित्रता ही थी, तो मुझे बनारस में क्यों जन्म दिया, वृंदावन में क्यों नहीं दिया? तो बिहारी जी बोले तुमसे एक शंकर जी का अपराध बन गया था, उस अपराध के क्षमापन के लिए तुम्हें बनारस में जन्म दिया कि तुम रोज बाबा विश्वनाथ जी के पास जाओगे। अपराध कोई जिसका अपराध बनता है वही क्षमा कर सकता है। फिर से दूसरा प्रश्न किया, बोले काशी में रहते हुए मेरे जीवन में इतने संकट आए, तब आप कहां गए थे? मित्र हो
और मेरे जीवन में इतने संकट आए, आप कहाँ गए थे? उसने संकट गिनाए। 11 वर्ष की आयु में हुआ, 18 वर्ष की आयु में हुआ, 20 वर्ष किया। उसने अपने संकट गिनाना प्रारंभ किया। उस व्यक्ति ने, बिहारी जी, तो बिहारी जी बोले, जब वो संकट आया था तो टोपी कुर्ता पहन के कौन आया था? पूरी उस संकट में इस पोशाक में कौन आया था? यानी ठाकुर जी ने जहां हर जगह बदल, मैंने आके समाधान किया। सीता सहचरी जी कह रही है कि प्राणनाथ, संकट तो संकट हारी दूर करते, कोई व्यक्ति दूर करता है क्या? लेकिन हमारा विश्वास वहां ना होने से किसी के द्वारा ठाकुर जी संकट दूर कराते हैं। सीधा हो तो सीधा ठाकुर जी संकट दूर करें। अभी तक आपको भगवान में विश्वास नहीं हुआ, इतने दिन भजन करते हो, अरे पीपा जी की हालत खराब, अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले। अभी तक तुमको विश्वास, क्या मकान की दीवारें रक्षा करते हैं किसी की? ये ताला रक्षा करता है, हरी रक्षा करते हैं। अरे हाथ जोड़ लिया पीपा। आज उन्हें गुरु जी की बात याद आई कि तुमसे ज्यादा ही भजन करेगा। भजन का प्रभाव अंदर पड़ता है, कोई बोलने से सर्टिफिकेट थोड़ी लगाया जाता है, बोर्ड किसने भजन किया है। आज गुरु जी की याद आई, रामानंदाचार्य की, जो समर्पण सीता सहचरी का उबेरा नहीं है। तुम्हारा हाथ जोड़ा सीता चले, और फिर वहां से हरिगुणगान करते हुए आगे चले। देखो आप, हमने अभी आपसे निवेदन किया कि इनके हृदय में रस होता है, भक्ति रस। जीव मात्र दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। और दुख का मूल कारण भजन ना करना है। और आश्चर्य की बात है, सुख सभी चाहते हैं लेकिन भजन कोई नहीं करना चाहता है। कैसी दिक्कत की बात है भाई, सुख सभी चाहते हैं लेकिन भजन कोई नहीं करना चाहता है। ऐसे सूखे हृदय में ये संत लोग भक्ति रस का प्रवाह करते अपनी तरफ से। तो बस 2 मिनट की बात है, प्रियदास से लिखते हैं, चले मग दूसर सु तामे एक सिंह रखे, चले मग दूसर सु तामे एक आओ वास लेत शिष्य क्यों समझायो ने, आओ वास लेत शिष्य क्यों समझायो ने, शिष्य क्यों समझा। घनघोर वन में प्रवेश किया है सीता सहचरी और पीपा जी। तो यहां से आगे चले, वहां बहुत सैनिक लोग खड़े हुए थे। जब वहां से जाने लगे तो सैनिकों ने कहा, कहां जा रहे हैं आप? मतलब हमें आगे जाना है, एक संत का दर्शन करने के लिए जाना है। और लोगों ने कहा कि जंगल के उस पार वो संत रहते हैं, हम जा। सैनिकों ने कहा, देखिए यहाँ एक ऐसा खूंखार सिंह रहता है जो हजारों व्यक्तियों को खा चुका है। मनुष्य की गंध पाते हो दहाड़ करके एक छलांग में आता, उठा के ले जाता है। इसी राजा की तरफ से यहाँ सेना खड़ी हुई है जिसमें नरसंहार न हो, तो आप इधर से ना जाएं। आपको जंगल के उस पार जाना, ये रास्ता जाता है, घूम के जाता है, 15-20 मील इसकी लंबाई ज्यादा है। आप इधर से चले जाओ, सुरक्षित मार्ग है। ठीक है, ठीक है। तो पीपा जी ने क्या किया, सीता से पूछा, क्या करना है जी? सीता जी ने अभी भी क्या कहा, प्रत्येक जीव की रक्षा गोविंद करते हैं, माधव करते हैं। अब यही तो कहना अपने प्रति से, व्यक्ति नहीं करता है। जब सिंह की बात है कि इस रास्ते में सिंह रहता है, अपनों को इधर से चलना है कि घूम के चलना है?
तो सीता जी ने कहा इसी से चलो। विश्वास देखो, अब दृढ़ विश्वास, जिसमें सिंह रहता है इसी से चलो। सैनिकों ने समझाया, नहीं समझा, नहीं। हमारे ठाकुर जी जब आए ना जानकी वल्लभ लाल, 90 की घटना है, 1990 की घटना है। तो रात्रि में करीब 9 बजे जिसके यहाँ से ठाकुर जी लाने थे जयपुर से, पूरी पैकिंग हो गई। तो उसने कहा हमारी रात्रि में मत जाओ आप, क्योंकि भरतपुर के पास लूटपाट होती है रात्रि में, और उस समय वास्तव में लूटपाट होती थी। तो आप दिन में निकल जाओ। अपने मन में आया कि यार यहाँ कहाँ पड़े रहेंगे जयपुर में, अपने वृंदावन में जाके सोएंगे, यहाँ क्या, ऐसा अपने मन में आया। हम तो अभी निकले, एम्बेसडर कार में सब ठाकुर जी विराजमान करा दिया, सब कर दिया। टैक्सी थी, ड्राइवर था, मैं था और एक भक्त था, केवल 3 लोग थे। जयपुर के बाहर गाड़ी आई तो पुलिस ने रोक दी। बोले आप लोग मत जाइए, आगे बहुत खतरा है। रात्रि में 11 बजे थे उस समय। तो हमने कहा भी हम जाएंगे, बहुत जरूरी काम। ऐसी व्याकुलता हो रही थी कि वृंदावन में यहाँ नहीं सोना है। तो उसने कहा लिख के दो कि हम अपनी रिस्क में जा रहे हैं। उसने लिखवा लिया, लिख दिया। संयोग से एक ट्रक निकला, उसने कहा देखो ट्रक के पीछे पीछे जाना। सारे वाहनों के एक ट्रक निकला, बोले इसके पीछे पीछे जाना है, कम से कम 2 रहोगे आप लोग, ठीक है। अब वो ट्रक 1 किलोमीटर जाके साइड में खड़ा हो गया। अब अपनी गाड़ी चली रहा है, सुनसान साए साए अंधेरी रात, एक व्यक्ति सड़क में नहीं। अपने को पता नहीं था, पहली बार अपन गए थे। मैंने पहली बार अपने आंखों से उनको देखा, दुष्टों को पहली बार देखा। भरतपुर के पहले ऐसे मोटे मोटे तने रखे हुए वृक्ष काट करके मारा पूरी सड़क में, ऐसे मोटे मोटे, आपकी गाड़ी 1 इंच नहीं जा सकती। अब देखो पीछे वाला व्यक्ति तो सो रहा था, ड्राइवर जग रहा था, मैं जग रहा था। अब मोटे मोटे जो तने थे उसके आगे से गाड़ी जा नहीं सकती, तो गाड़ी धीमी हुई। और धीमे तो 5 व्यक्ति काले कपड़े पहन के इधर से निकले, 5 इधर से निकले। अब बड़े बड़े हथियार, उनके मुख से पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं देख रहा हूं जैसे कोई तटस्थ व्यक्ति देखता है ना, इधर से निकले और इधर से निकले। इतने में पता नहीं, महाराज देखो ये जो हनुमान जी आए ना, इनकी बात सुनो। उस ड्राइवर ने हुंकार मारी, जोर की हुंकार मारी, और गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी उठी। जैसे प्लेन टेकअप होता है ना, वैसे गाड़ी यूं उठी। और जितने भाग में वो रखे थे ना तना, उनके ऊपर छलांग मार के गाड़ी आने गई। और इतनी तेज चली कि भरतपुर के बस स्टैंड में रुकी। जब वहां रुकी तो उससे पूछा क्यों रे, क्या हुआ? बोल मुझे पता नहीं मुझे पता नहीं क्या हुआ। ऐसी रक्षा ठाकुर जी का। इसलिए पीपा जी ने कहा ऐसी इसी रास्ते से चल जहाँ सिंह रहता है। और उस रास्ते से जैसे आए, सिंह ने छलांग मारी, दहाड़, उसका तो हिंसक स्वभाव पड़ गया था। और यहाँ श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि पीपा जी ने उसको देख करके जोर से कहा सीताराम। बस एक ही बात बोले, एक ही बात। उसने तो दहाड़ मारी, इन्होंने अपनी दहाड़ मारी, अपनी अपनी दहाड़ है। क्या
एक बहुत अच्छी बात स्वामी खंडानंद जी कहते थे, कहते हैं कि सड़क से पैसा उठा के आज तक कोई धनी नहीं हुआ, नहीं मिल जाता लोगों को 1000 5000। तो इस सड़क के पैसे से कोई धनी नहीं होता है। ऐसे ही जिसने जीवन में भजन नहीं किया वो नाम देने का अधिकारी नहीं है, वो मंत्र देने का। जिसने भजन किया है उसको ठाकुर ने सर्टिफिकेट दिया कि तुम्हें नाम दो, वो प्रमाणित व्यक्ति है और इनके मुख का नाम काम करता है। एक बार सीताराम बोले पीपा जी और वो हिंसक सिंह अपनी प्रकृति भूल गया, उसमें रस का संचार हो गया, उसकी हिंसक प्रवृत्ति नष्ट हो गई। जिन आंखों में खून तैर रहा था उससे टप टप आंसू गिरने लग गए। अपना सिर पीपा जी के चरणों में रख दिया। पीपा जी ने समझाया, देखो भाई हिंसा मत करो, किसी को मत सताओ। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। पीपा जी ने कहा, देखो जो जीवन चला गया चला गया, जो शेष रह गया उससे बचा, उसका उपयोग कर लो। अब तुम दिन रात इसी नाम का स्मरण करो, सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज पीपा जी के उपदेश को उसने हृदयंगम कर लिया, जल पीना छोड़ दिया, अन्न खाना छोड़ दिया, 7 दिन तक सीताराम 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 स्मरण करते भगवत धाम चला गया। भक्त वत्सल भगवान की नमो नमो श्री भक्त सोना। नमो नमो